आलमज़ेब ने इतनी मेहनत करी, 1 साल पूरे ऑडिशन दे के सब चीज़ें दिखा के, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके एक्सप्रेशन वैसे ही रहे। अब तुम सोचो अगर वो मेहनत नहीं करती तो क्या करती। उसकी मेहनत काम आई, तब उसके साथ वही सेम एक्सप्रेशन पूरी मूवी में रहे हैं। तुम समझ रहे हो कितनी मेहनती आलमज़ेब। ऐसे नहीं लिया, उसको 1 साल मेहनत करनी पड़ी, मेहनत समझो। ऐसे नहीं वो भांजी, कैसे बोल दोगे तुम उसकी भांजी नेपोटिज्म है ना, गलत नहीं, गलत नहीं। मुझे नहीं पता था कि हीरा मंडी का इतना क्रेज़ हो जाएगा कि सब लोग अपनी वीडियोस बना के डालेंगे और इतनी वीडियोस वायरल होंगी, इतनी वीडियोस वायरल होंगी। उनके जो तकल्लुफ़ हैं, ज़ालम हैं, पता नहीं कौन कौन से उर्दू वर्ड हैं जो हमसे लिए भी नहीं जाते, वो लड़कियां आजकल रील में बोल रही हैं, वीडियोज़ में बोल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको फेमस होना है। वैसे अगर उनसे हिंदी पढ़ाई जाती है, नहीं हम तो हिंदी वाले टीचर नहीं हैं, हमें इंग्लिश बहुत आती है। अब उर्दू तुम्हें कैसे आती है बहन? आजकल तो हम कहते हैं ना घर में कि पानी उठा के 1 गिलास दे दीजिए, वो भी नज़ाकत से रखा जाता है और अपने अंदाज में कि चलो कुछ नहीं, हीरा मंडी से कुछ नज़ाकत, कुछ तहज़ीब तो सीखी। ऐसा मेरी मम्मी बोलती है। भाई जब मैंने हीरा मंडी की सीरीज़ देखी तो उसमें ताजदार इतना ताज़ा लगा कि उससे मुझसे नज़रें हटे ही ना। फिर उसको मार दिया गया। बताओ ये भी कोई जुल्म है? जुल्म क्यों किया? इतना एंड तक तो रहने देते, उसे और लंबा खींच देते, मुझे देखना था। और तुमने उसको एंड के बीच में ख़त्म कर दिया। आलमज़ेब को भी मार देते, कुछ तो एक्सप्रेशन फूट के निकलते, और लोगों के उसके तो निकले ही नहीं। भाई जिनके इतने अच्छे रोल थे, जिन्होंने इतने अच्छी एक्टिंग की थी, रीचा चड्ढा ने, भाई उसको बीच में मार दिया। मैं चाहती थी उसको और देखो उसको तो भाई जुल्म कर दिया। मैं उसको आगे तक देख, चलो मनीषा कोइराला को जिंदा रखा आगे तक, इसलिए सीरीज़ बची रही। फिर उसके बाद की मैं बात बताऊं तुम्हें, फिर उसके बाद हमारी आती संजीदा शेख। भाई उसका नेगेटिव कैरेक्टर तो भैया 1 नंबर। भैया आलमज़ेब का मरने के बाद भी ताजदार को एक्सप्रेशन नहीं छूटा, वही रहा साइलेंट के साइलेंट, हर चीज़ में साइलेंट दिखाती रही और डायलॉग बोलती रही। ये होती है कविता रटना। संजय लीला बंसाली ने जो भी काम किया ना, इतना डीप काम कोई नहीं कर सकता। दिल तक को उन्होंने प्रेस कर सीधा करा, पर इनको क्यों नहीं कर पाए? ये तो सीधी की सीधी खड़ी रह गई। बहुत जुल्म किया। तक ओवरऑल सीरीज़ की बात करूँ ना भाई, उनके पैसा जो खर्च किया, तगड़े वाला पैसा, उसकी तो क्या ही बोलना। और उसके बाद के जो डायलॉग, उसके बाद के जो गाने, भाई उन्होंने तो जान फूंक दी उसमें। फिर उसके बाद हमारी आलमज़ेब आती, उन्होंने तो पूरी जो जान फूंकी थी ना, उन्हें जला दिया पानी में। फिर भी बेचारी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो संजय लीला बंसाली की भांजी है। ऐसा गलत नहीं बोलना, नेपोटिज्म नहीं, ना। एक चीज़ और बुरी लगी यार, रीचा चड्ढा का छोटा सा रोल दिखा के उसे मार दिया, सोनाक्षी शेख को मारने के बाद फिर जिंदा कर दिया। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है भाई? उसको मार देते, उसको हटा देते। यार रीचा चड्ढा ने क्या एक्टिंग करी, उसको थोड़ा और लंबा खींच लेते, और ज़्यादा दिखा देते। नहीं, आपको सोनाक्षी सिन्हा को 2 बार दिखाना था, उसमें ही आपने नवाबी दिखाई, क्या बोलूँ, नहीं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि 5 में से एक जो थी, फत्तो को तो पता ही नहीं चला, फत्तो तो फत्तो ही रह गई। ठीक है, जो लास्ट वाली थी लड़की, जिसके लिए आलमज़ेब ने अपनी नथुतराई करवाने के लिए तैयार हो गई थी, वो कितनी सुंदर लग रही थी। छठे 6 लोग थे ना हाईलाइट में, उसको भी कर देते यार, वो कितनी सुंदर लग रही थी। आपकी भांजी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती, इसलिए उसको नहीं दिखाया। ये तो नाइंसाफ़ी है। उसका लंबा करना था आपको रोल, जानबूझ के हाईलाइट होने के बाद भी वो नोटिस हुई है, वो नहीं हुई। समझ रहे हो संजय लीला बंसाली, नेपोटिज्म का शिकार मत बनो, अच्छी मूवी बनाओ। आपको अच्छी चीज़ से जाना जाता है यार, आपकी सारी मूवी इतनी अच्छी है, क्यों ख़राब करने में लगे हो आप?